शहजादे बिलग्राम शरीफ, मुफक्किर इस्लाम, शेख तरीक़त, रहबर राह शरीयत हज़रत अल्लामा अशाह सैयद मोहम्मद हुसैन मियाँ साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली व नूरानी तशरीफ़ ले आए। आप हजरत के चेहरे की ज़ियारत फरमा रहे हैं। खानवादे बिलग्राम शरीफ की खुसूसियत है कि कॉन्फ्रेंस छोटी हो बड़ी हो, इनका तसव्वुर है कि रसूलुल्लाह के नाम पर जो कॉन्फ्रेंस है न छोटी है न बड़ी है, बल्कि आले रसूल की जिम्मेदारी है कि उस कॉन्फ्रेंस में शिरकत हो। गांव गांव, करिया करिया, कस्बा कस्बा, जहां कौम इन्हें आवाज देती है वहां ये अपने फराइज निभाते और अदा करते नजर आते हैं। हसरे इजाफी के साथ एक शेर नजर करता हूं, समाअत फरमाएं। इन्हीं की शान को ज़ेबा नबूवत की विरासत है, बेशक इन्हीं की शान को ज़ेबा नबूवत की विरासत है, इन्हीं का काम है दीनी मरासिम की निगहबानी। बेशक बड़े खुशनसीब हैं इस महल्ले के लोग कि यहाँ सादाते किराम का काफिला उतर चुका है। अरे बोल दो दिल लगा के सुभान अल्लाह, हेलो, मोहब्बत से बोल दो सुभान अल्लाह। सुकून से बैठ जाइए, सुकून से बैठिए। अच्छा आप बैठ जाइए। हेलो, आप हजरात रहने दीजिए, मुसाफा मत करें, बाद में कर लें, आपको पूरा टाइम दिया जाएगा। प्रोग्राम को आप बेहतरीन तकरीर हो रही है, आप समाअत करें जो मकसद, जिस मकसद के लिए आए हैं। बैठ जाए। कमेटी के हजरात जहाँ हो वो इधर से भी रोक दें, इधर से भी रोक दें, दोनों तरफ से रुक जाए। आप लोग दीदार करें। दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी वालैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। अब एक हार में चार चार फूल लाए हो, वो भी फंसा के लाए हो, किनारे से छोड़ाए लाओ जाके। इतना बड़ा मजमा जानते हो आपकी वजह से मुतासिर हो रहा है। एक बार और दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी वालैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। मैं अर्ज कर रहा था, अपने दिलों का गुरूर घमंड निकाल दो, मौत आएगी, घर पे जनाजा रखा होगा, घर वाले उसी वक्त नाम बदल देंगे। कोई नहीं कहेगा अब्दुर्रहमान लेटा है, सब कहेंगे मिट्टी रखी है, जनाजा रखा है। क्या समझ रहे थे अपने को? क्या समझा था अपने को? 5 घंटे ना गुजरेंगे, सब आंसू पोंछ लेंगे और कहेंगे नहलाने का इंतजाम करो, लाओ पटरा। कहां से पटरा आएगा बताओ? अरे जोर से बोलो, देखो जरा खड़े होके बता दो कहां से। सब लोग सुन लो भाई, कहां से? बड़ा गुरूर था अपनी जिंदगी पर। उस पटरे पे लेटा के नहलाए जाओगे जो 2-2 रुपए चंदे से तैयार हुआ। लटा दिया गया पटरे पे, का कपड़े उतारो। कपड़े कुछ टाइट हुए, एक समझदार आदमी ने कहा ठहरो, कैंची ले लो, काट दो, मुर्दे को तकलीफ ना होने पावे, झटका न लगने पावे। वाह रे इस्लाम, तेरी सदाकत को लाखों सलाम। जो इस्लाम एक मुर्दे को तकलीफ ना देता हो, वो इस्लाम किसी जिंदे को क्या तकलीफ देगा? है, क्या बात है, वाह। नहला दिया गया, 3 चादरों में लपेट दिए जाओगे और वो तीनों चादरें जिनका नाम कफन है, उसमें जेब भी नहीं है। अरे बोलो, कभी सोचा है ये जमीन पे अकड़ के क्यों चलते हो? ये मोछे बहुत घुमा के क्यों रखते हो? ये आलिमों को गिरी नजर से क्यों देखते हो? ये मस्जिदों के इमामों की तौहीन क्यों करते हो?
ये हाफिजे कुरान की शान में बकवास क्यों करते हो? ये माँ बाप की नाफरमानी क्यों करते हो? ये गरीबों को बेवजन क्यों समझते हो? सुन लो, 3 चादरों में लपेटे जाओगे जिसमें कोई जेब ना होगी, और कफन पहनाने के बाद चारपाई कहां से आएगी? फिर वही मस्जिद से आ गई। 2-2 रुपए चंदे वाली चारपाई फिर आ गई। आज तक किसी रईस को देखा जिसने कहा यार बड़ा आदमी हूं, थोड़ी नई चारपाई बनवा लेना, नया पटरा मेरा इंतजाम कर लेना? कोई आया सामने? एक ही सप में खड़े हो गए महमूद और अयाज। न कोई बंदा रहा, न कोई बंदा नवाज। वाह बेशक। हजरात तवज्जो कीजिए जरा सा, जनाजा उठने का टाइम आ गया। मां ने आवाज दी, खानदान वालों ले जाओ मेरे बेटे का जनाजा। अब मैं अपने बच्चे का साथ नहीं दे सकती, ले जाओ, खुदा हाफिज। हाय, इतना प्यार करने वाली मां ने घर ही में साथ छोड़ दिया। वो दरवाजे से बाहर भी जनाजे के न जा सकी। कहा मेरे पैरों में और हाथों में शरीयत की बेड़ियां और हथकड़ियां पड़ी हैं, अब मैं अपने बेटे का साथ नहीं दे सकती, ले जाओ। जनाजा उठा करके तुम चले, मां ने घर में साथ छोड़ दिया। मां से ज्यादा तुमसे कौन प्यार करेगा बताओ? अरे बोलो, मां से ज्यादा मोहब्बत कौन करेगा? उस मां ने तो घर ही में साथ छोड़ दिया। जो बेटे के रोने पर रोए वो मां, जो बेटे के सोने पर सोए वो मां, नींद की मिठास में गुम हो बच्चा तड़प जाए, मां नींद को झटक दे, रोते हुए बच्चे को कलेजे से लगाकर अपना सफेद खून पिला पिला कर फिर सुला दे। हम गंदगियां देखकर ठहर नहीं पाते, वो मां रात रात भर उठाती रहती है। जिसने 9 महीने तक पेट में रखा हो वो मां, जिसने 2 साल तक झूले में झुलाया हो वो मां, जिसने 2 साल तक अपनी छाती का दूध पिलाया हो वो मां, जिसने तुझे उंगली पकड़ करके सहने चमन में चलाया हो वो मां, जिसने तेरे सर पर तेल की मालिश की हो वो मां, जिसने तुझे रस्म बिस्मिल्लाह खानी कराई हो वो मां, जिसने अपने वजूद को तेरे लिए खतरे में डाला हो वो मां। जब बच्चा पैदा होता है ना, महल्ले की सारी औरतें जमा हो जाती हैं, देखें लड़की है कि लड़का है, गोरा है कि काला है, चेहरे का नक्शा कैसा है। मगर पूछो उस माँ से जिसने तुम्हें जन्म दिया है, वो रो के और चीख के कहती है ए महल्ले वाली औरतों, ये ना बताओ लड़की है कि लड़का है, गोरा है कि काला है, इतना बता दो, क्या पैदा होने वाला जिंदा है? अल्लाह, सांस ले रहा है? इतना प्यार करने वाली माँ, जिसकी मोहब्बत मुसल्लिमुस सुबूत हो, जिसके पास खालिस प्यार हो, जिसकी मोहब्बत में न कोई डाउट, न राजनीति, न सियासत, जो तमाम शुकूक और शुबहात से बाला तर हो, देख उस माँ का प्यार। बहुत मशहूर है हमारे यहाँ ये माइक के साथ क्या बोलते हैं? वाइक बोलो, बोलते हैं ना, शामियाना वामियाना। तो शामियाना का तो मतलब है, वामियाना का क्या मतलब हुआ बताओ? बोलते हो कि नहीं बोलते हो? अक्सर मौजू के साथ एक लफ्ज मुहम्मल बोला जाता है जो मौजू की भी खटिया खड़ी किया करता है। मौजू मानादार लफ्ज को कहते हैं और मुहम्मल बेमाना लफ्ज को कहते हैं। हर एक के साथ कलम वलम, किताब विताब, किताब समझ में आती, विताब क्या है, कलम समझ में आता है, वलम क्या चीज है, सब जानते हैं बेमाना है। मगर नोट करो, कुर्बान जाओ उस माँ की ममता पर, माँ के प्यार पर। जब बचपन में तेरी जुबान से मुहम्मल लफ्ज निकला था तो तेरी माँ ने उस मुहम्मल को मौजू बना दिया था। वाह। तूने माँ के साय में क्या कहा था? मानी। क्या कहा था? मानी। तो माँ ने क्या कहा? मेरा बेटा पानी मांग रहा है। हाय, क्या प्यार है माँ का। बस हर जगह मौजू के साथ मुहम्मल लगा है। एक ही जगह हमने देखा है, बड़ी कोशिश की अहले बैत के गद्दारों ने, आले रसूल के बेवफाओं ने, खानदाने रिसालत से बुग़्ज़ रखने वालों ने, कि जिस तरह मौजू के साथ मुहम्मल चलता है, लाओ इसी तरह मौला अली शेरे खुदा के साथ भी लगा दें। मगर ये मौला अली की करामत थी,
जब दुश्मन ने कहा अली वली की बातें, वाह वाह क्या बनाया मोहम्मद था, लफ्ज अली रहा तो अली मोहम्मद बोलने की कोशिश किया, मौला अली की करामत ने उसे भी मौजू बनाकर वली कर दिया। है, वाह 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 क्या बात है, माशाअल्लाह। मोहतरम हजरात, माँ ने घर में साथ छोड़ दिया, बोलो कब्रिस्तान आ जाओ, जनाजा उतारा जाएगा। खड़े हो गए खानदान के लोग, देखा मिट्टी कुछ पड़ी है। एक जवान ने कहा ठहरो ठहरो, कब्र में मिट्टी पड़ी, मुझे उठा लेने दो। मैंने कहा भाई क्यों उठा रहे हो, अब तो ये मिट्टी ही में मिलने जा रहा है, अब क्यों उठाते हो? कहा नहीं हजरत, मिट्टी में कुछ कंकरियां हैं, कहीं मुर्दे के जिस्म में चुभ ना जाए, इसलिए उठा लेने दीजिए। वाह रे इस्लाम, तेरी सदाकतों को लाखों सलाम। उसे लिटा दिया गया, तख्ते लगाए गए, बनगे लगाए गए, मिट्टी देना शुरू कर दिया। आओ मजहब इस्लाम को कबूल करो, मजहब इस्लाम का मुताला करो। अगर सच्चे मोमिन बन जाओ तो रूह निकलने के बाद भी इस्लाम तुझे मरने नहीं देता। हम सब कहां थे? आलम अरवा में। अल्लाह ने फरमाया दुनिया बदलो, मां के पेट में चले आए, 8 महीना 9 महीना रहे, अल्लाह ने कहा दुनिया बदलो, दुनिया में आ गए। यहाँ 70 साल 80 साल 90 साल 100 साल रहे, अल्लाह ने कहा दुनिया बदलो, कब्र में चले गए। मतलब क्या है? दुनिया में आए, खाया कमाया, मकान बनवाया, तिजारत किया, जब दुनिया छोड़ा तो इस्लाम ने कहा सुन, दुनिया छूट रही है मगर एक छोटा सा कमरा तुझे कब्रिस्तान में दिया जाएगा। अल्लाह के 2.5 गज जमीन पर आराम से पटरों की स्लेब डाल करके लिटा दिया गया, उसे जलाया नहीं गया। बोलो, जलाया नहीं गया, कब्र में लिटाया गया। बता दो अमेरिका को, समझा दो बर्तानिया को, इस्राइल के गुंडों के दिलो दिमाग में ये बात उतार दो, भारत की जमहूरियत के माथे पर जबर का टीका लगाने वालों को समझा दो, आओ हम तुम्हें दावत इस्लाम देते हैं। अरे जो इस्लाम मुर्दा जलाने की इजाजत ना दे, वो इस्लाम किसी जिंदा को जलाने की क्या इजाजत देगा? है, क्या बात है। एक बात बताओ, अगर आपका पानी, आपका वुजू 1 लोटा पानी में हो जाए तो दूसरा फजूल लोटा बहाने की इजाजत नहीं। वजू कर लिया आपने। कुछ लोग समझते हैं शहरों में कि सारी जिम्मेदारी नगर निगम की है। नहीं मुसलमानों, एक एक कतरा पानी की हिफाजत करो। अल्लाह ने ये पाक पानी तुम्हारे लिए नाजिल फरमाया है, कतरे कतरे का हिसाब लेगा परवरदिगार आलम। इसलिए तुम्हें इस्लाम दूसरा लोटा फजूल पानी बहाने की इजाजत नहीं देता। अरे दूसरा लोटा तो बड़ी बात, एक कतरा फजूल पानी बहाने की इजाजत नहीं है। बोलो, एक कतरा फजूल पानी बहाने की इजाजत नहीं है। आज मैं इन सादाते किराम की मौजूदगी में पूरे मुल्क को, पूरी दुनिया को पैगाम देना चाहता हूं। अरे उस इस्लाम को पढ़ो, उसका मुताला करो जो इस्लाम अपने मानने वालों को एक कतरा फजूल पानी बहाने की इजाजत ना दे। वो इस्लाम किसी का खून बहाने की क्या इजाजत दे? है, क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी सैयद हुसैन मियाँ साहब किबला, सैयद नासिर मियाँ साहब किबला, अल्लामा हाशिम कानपुरी साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मोहतरम सामीन किराम, अब मुझे एक बात बताओ, नबी की मिलाद हम न मनाएंगे तो कौन मनाएगा? अरे बोलो ना, कौन मनाएगा? रसूल की विलादत तैयबा हुई तो लबे अक़दस पर जारी है अल्लाहुम्मा उम्मती अल्लाहुम्मा उम्मती। गोया नबी की मिलाद हुई तो नबी ने अपनी मिलाद में हम गुनहगारों को नहीं छोड़ा। सरकार ने अपनी मिलाद में हम खताकारों को नहीं छोड़ा। तो आओ आशिकों, आज तय कर लें कि या रसूल अल्लाह, अगर आप अपनी मिलाद में हम गुनहगारों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं तो
तो हम भी अहद करते हैं कि जिंदगी की किसी मोड़ पर हम आपके नाम की मीलाद छोड़ने को तैयार नहीं है। बेशक बेशक। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कब्र में हम पहुंचे, अंधेरी कोठरी कोई काम आएगा? बोलो। माँ ने तो घर ही में साथ छोड़ दिया था। बोलो। बाप मिट्टी दे के वापस पलट गया, दादा रुका, पोता ठहरा। नौजवानों यहां पे सुनो, आजकल तुम दोस्ती बहुत करते हो और आपस में इतनी दोस्ती है कि माँ बाप की तौहीन कर देते हो। अगर दोस्ती निभाने के लिए तुम्हें घर से जाना पड़े तो माँ बाप की अजमतों का ख्याल नहीं करते। जवानों मत सताओ माँ बाप को, मत दुख दो। वक्त आएगा मिट्टी दे करके समाज वापस पलटेगा, तुम्हारा दोस्त कोई ठहरेगा, खानदानी कोई रुकेगा? सब मिट्टी दे के वापस पलट गए। कब्र क्या कह रही है? मैं तारीकी का घर हूं, मैं अंधेरा घर हूं, मैं काली कोठरी हूं। मैं कहना चाहता हूं वो कब्र की काली कोठरी कोई नजर ना आया। माने तो घर ही में साथ छोड़ दिया था, बाप मिट्टी दे के वापस पलट गया। जहां माँ बाप नजर ना आए वहां भी रहमतुल लिल आलमीन नजर आए। है बेशक। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। अब बताओ, जो रसूल हमें कब्र के अंधेरे में नजर आए, उस नबी की मिलाद हम ना मनाएंगे तो कौन मनाएगा? बात है, वाह बेशक। बोलो, उस आका की मिलाद हम ना मनाएंगे तो कौन मनाएगा? जानते हो एक वक्त आएगा मैदाने हश्र में सवा नेज़े पे सूरज होगा, जमीन तांबे की होगी, पसीने में डूबा होगा इंसान, जुबानें प्यास से बाहर निकली होंगी और ऐसे माहौल में इंसान चीख रहा होगा। गुनाहों का बोझ लेकर, गुनाहों और पाप की गठरी लेकर हम आदम पैगंबर की बारगाह में पहुंचेंगे। आदम अलैहिस्सलाम, अबुल बशर, आपके आंखों के निकले हुए आंसुओं के कतरे खुल्द बरी की जीनत बन सकते हैं, तो लाओ 2 कतरे हमें भी दे दो ताकि हमारे पाप तो धुल जाएं। आदम बोलेंगे नफ्सी नफ्सी। हम इब्राहिम पैगंबर की बारगाह पहुंचेंगे, ऐ अल्लाह के खलील, लाओ जज्बे सादिका की भीख दे दो। जो आतश कदे नमरूद पर जाने के लिए राजी करता रहा, इब्राहिम पैगंबर बोलेंगे नफ्सी नफ्सी। हम इस्माइल अलैहिस्सलाम की चौखट पर पहुंचेंगे, ऐ अल्लाह के नबी, लाओ उस अज़्म इरादे की एक किरण दे दो जो बाप के खंजर के नीचे आपको गर्दन देने पर राजी करता रहा। इस्माइल पैगंबर बोलेंगे नफ्सी नफ्सी। हम ईसा रूहुल्लाह की बारगाह में पहुंचेंगे। ईसा अलैहिस्सलाम, आपने ठोकर मारा था तो मुर्दों को जिंदगी मिल गई थी, आज ये मैदान हश्र है, हमारी मरती हालत को जिंदगी बख्शो। ईसा पैगंबर बोलेंगे नफ्सी नफ्सी। आदम से लेकर ईसा तक, याहया, जकरिया, दानियाल, अय्यूब, याकूब, यूसुफ, यूनुस, यूशा, इब्राहिम, इस्माइल, हर नबी की जुबान पर नफ्सी नफ्सी, मगर हमारा नबी, तुम्हारा नबी, अल्लाह का प्यारा नबी कह रहा है अना लहा अना लहा उम्मतियो। आदम से लेकर ईसा तक जो कोई काम न कराएगा वो अल्लाह का हबीब कराएगा, अल्लाह का पैगंबर कराएगा। अब बताओ, जिस मैदान महशर में सबों ने ठोकरें मार दी हो, कोई काम ना आया हो, काम आया तो आखिरी नबी, काम आया तो हमारा नबी, काम आया तो रहमतुल लिल आलमीन। तो अब ऐसे रसूल की मिलाद सुन्नी न मनाएगा तो कौन मनाएगा? है क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। अच्छा, एक बात है, कुछ लोग नए नए सऊदिया चले जाते हैं और वापस आने के बाद कहते हैं वहां तो मिलाद शरीफ होती नहीं, वहां तो मिलाद का पैगाम होता नहीं, कोई प्रोग्राम नहीं होता। मैं उनका जहन साफ करना चाहता हूं। पहले बात तो ये सुन लो कि जो सऊदिया में ना हो वो इंडिया में हराम नहीं है, और जो इंडिया में ना हो वो सऊदिया में हराम नहीं है। ना होना दलील नहीं है। वरना मुझे बताओ, ये फिल्मी स्टार मुंबई से सऊदिया क्यों जा रहे हैं? बोलो। तो क्या कह दोगे कि डांस जायज हो गया इसलिए जा रहे हैं? अरे ये डांस, ये इनकी अदाएं, इनके गाने,
इंडिया में भी हराम है, सऊदीया में भी हराम है, लेकिन मिलादे मुस्तफा इंडिया में भी जायज है और सऊदीया में भी जायज है। बेशक। फर्क इतना है, आज से 100 साल पहले जब तुर्की हुकूमत थी, तवज्जो कीजिएगा, उलमा की तवज्जो चाहता हूं, 100 साल पूरे हो रहे हैं, तुर्कियों का मुआहदा हुआ था आले सऊद से। इन्होंने मुआहदे में तुर्कियों ने दे दिया सऊदियों को, तो अब आले सऊद ने नजदी मौलवियों को मिलाया, का कानून हमारा चलेगा और फतवा तुम्हारा चलेगा। दोनों ने पैक्ट कर लिया, हुकूमत करने लगे। तुर्कियों से 100 साल का मुआहदा था और 2023 में वो 100 साल पूरे हो रहे हैं। अल्लाह कब निकलेगी ये नजदी बला मदीने से? आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, 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 अल्लाह अकबर। तो ये आले सऊद और अहले नज्द, इनकी हुकूमत 100 साल से चल रही है, 99 साल से। कितनी? जोर से बोलो, कितनी? 99 साल से वहां मिलाद नहीं, वहां फातिहा नहीं, छुप छुप के हो रहा है, चुपके चुपके हो रहा है, खुले हो आम हुकूमत करने नहीं देती 99 साल से। और 99 साल से पहले मौलदुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्हम्दुलिल्लाह मिलाद शरीफ की महफिल होती थी, फातिहा होता था, नजरो न्याज होता था। अब अगर कोई कहेगी सऊदीया में नहीं होता तो उसको बता देना नादान, हमें 100 साल वाला इस्लाम नहीं चाहिए, हमें 1300 साल वाला इस्लाम चाहिए। क्या बात है, वाह, बेशक। 1300 साल वाला इस्लाम दिखाओ। मैं एक बार सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत गाह पे बड़े प्यार से यूं हाथ बांधे, सऊदी टाइम के मुताबिक 11 बजे रात, और यूं बारगाहे सरकार आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत गाह पर इत्मीनान से दरूद शरीफ पढ़ रहा था। आप समझे, जरा सा एक उम्मती खड़ा हो सरकार की विलादत गाह पर और उस मकान पे नजर पड़ रही हो, ये वही घर है जहां रहमतुल लिल आलमीन आए थे, मुस्तफा जान रहमत आए थे, अल्लाह का महबूब आया था, अल्लाह का पैगंबर आया था, गरीबों यतीमों को सहारा देने वाला आया था। बड़े इत्मीनान से मैं दरूद शरीफ पढ़ रहा था, इतने में एक आ गया। आने के बाद मेरे हाथ पे हाथ यूं मारा, कहा, ए हाजी ये क्या कर रहा है? मैंने कहा दरूद पढ़ रहा हूं। कहा कज़ा फी सलात, इस तरह नमाज में हाथ बांधे जाते हैं, हाजा शिरकुन, ये शिरक है। तो मैंने बड़े प्यार से यूं हाथ खोल दिया और मैंने कहा हकज़ा फी सलात, अबे अक्लमंद, अगर नमाज में हाथ बांधे जाते हैं तो नमाज में हाथ खोले भी जाते हैं। अगर बांधना शिरक है तो खोलना भी शिरक है। और शिरक की यही तारीफ करोगे तो पूरी दुनिया में कोई मुसलमान ना मिलेगा, या तो कोई हाथ बांधे होगा या खोले होगा। जब मैंने उसे चारों तरफ से घेरा तो मुझसे कहता, माँ इसमुक, तेरा नाम क्या है? मैंने कहा इसमी हाशिमुल अशरफी, जे तो मिनल हिंद, मेरा नाम हाशिम अशरफी है और मैं इंडिया से आया हूं। ये सुनना था कि बौखला गया। वो समझ रहा था भारत से आया है, अकेले नहीं आया, ख्वाजा गरीब नवाज का प्यार लाया है, बेशक, सरकारे महरेरा की मोहब्बतें लाया है, मखदूम अशरफ के चौचुबी की अमानतें लाया है, आला हजरत फाजिले बरेलवी का इश्क लाया है। क्या बात है, बेशक। मैंने कहा क्या तुम मुझे पहचानते हो? मैं कौन हूं? मैंने कहा ला लो मन अंता, मैं नहीं जानता तुम कौन हो। बोला अनल अरब, मैं अरबियन हूं। मैंने कहा अनल अंतल अरब, काला नाम। बोला हाँ हाँ मैं अरबियन हूं। मैंने कहा वलाकिन ला तअलमु लिसानल अरब, मैंने कहा तुम अरबियन तो हो मगर अरबी जुबान जानते नहीं। तो उसे बड़ा गुस्सा आया, कैसे नहीं जानता हूं अरबी जुबान? मैंने कहा फी लुगतिल अरब हुना का व अंता तकुल हिनाक हिनाक मा हिनाक। मैंने कहा अरबी जुबान में लफ्ज होना का है और तुम लोग हिनाक हिनाक करते हो, हिनाक क्या चीज है? आलमुल लिसानल अरबी कसीरन कसीरा, अल्हम्दुलिल्लाह मैं अरबी जुबान बहुत जानता हूं। जब मैंने उसको चारों तरफ से घेरा तो अपनी नाजायज पोस्ट का दबाव बनाने लगा। कहा हाजी तूने मुझे पहचाना नहीं है, अनल मुतव्वा, मैं मुतव्वा हूं। मैंने कहा ला बलिन्नमा अंता कुतव्वा,
मैंने कहा तू मुतव्वा नहीं है बल्कि कुतव्वा है। इतनी तेज भागा है जैसे किसी अच्छे बैट्समैन ने 6 रन के लिए बाउंड्री से बाहर कर दिया। वो सोच रहा था ये कुतव्वा लोगत कहां से आ गई। और जाहिर सी बात है मुझे दरूद नहीं पढ़ाने दे रहा था तो मैं भी इंडियन जुबान में अपनी भड़ास निकाल रहा था। हजरात तवज्जो कीजिए और जहन पर इस बात को उतारने की कोशिश कीजिए। मिलाद मक्के में भी मनाया लोगों ने और मिलाद मदीने में भी मनाया लोगों ने। मेरे मुस्तफा ने तो अपनी मिलाद खुद मनाई है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीर के दिन रोजा रखते थे। साहबा ने पूछा या रसूल अल्लाह रोजा क्यों रखते हैं पीर के दिन? नबी ने फरमाया मैं इस दिन पैदा हुआ हूं। बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। यहां से एक सबक और मिला। जो लोग अपनी अपनी पैदाइश में केक काटा करते हैं ना, आज जन्मदिन है, बोलो याद रखो, पैगाम ले जाओ इस जलसे ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि हम नबी की मिलाद से सीख के आए हैं। अगर अल्लाह ने तौफीक दिए तो अपने अपने जन्मदिन पर रोजा रखा करो, बहुत अच्छा नफिल पैगाम। नमाज पढ़ के अल्लाह का शुक्र अदा करो, गरीबों और यतीमों को खाना खिलाया करो। और ये आदत बनाए रहो गरीबों को खिलाने की। एक दर्द भारत में बड़ा जबरदस्त है, गरीबी का दर्द। और जानते हो उठता कब है? रबीउल अव्वल में। साल भर गरीबी का दर्द दिखाई नहीं पड़ता। और जैसे ही रबीउल अव्वल आया, ये सजावट नहीं होनी चाहिए, वो लंगर नहीं होना चाहिए, ये गेट नहीं बनना चाहिए, वो गरीबों पे खर्चा करो। एक बार मैंने पूरे ग्रुप को बुलाया, मैंने कहा ऐसा इन सुन्नियों ने चिरागा की जिम्मेदारी ले ली है, आज रात भर प्लीज तुम लोग गरीबों की जिम्मेदारी ले लो और मेज लगा के जरा गरीब परवरी करो, फिर आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। मैंने कहा देख, इस्लाम ने सबका हक तय कर रखा है, गरीबों का भी हक तय है। और मिलाद तो नबी की इस तरह मनाओ कि तुम अगर गरीब को खाना खिला दो और खुशी महसूस करो, समझो ये भी नबी की मिलाद मना रहे हैं। है क्या बात है। तुम इस तरह मिलाद मनाओ, यतीमों की खिदमत करके मिलाद मनाओ। हमारा तसव्वुर तो ये है कि हम अपने घर में अपने बच्चों के लिए अच्छा खाना बना के मिलाद मनाते हैं। मोहतरम सामीन किराम, मिलाद असल तो अल्हम्दुलिल्लाह मदीने में मनाई गई है। दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का-मुल मुकर्रमा से हिजरत फरमाकर मदीना तैयबा तशरीफ ले गए और जाके पैगंबर ने वहां मस्जिद क़ुबा की तामीर की। और देखो क्या अंदाज था मेरे पैगंबर का। पैगंबर खुद मस्जिद की तामीर के लिए हाथों में पत्थर उठाते थे। बोलो सुभान अल्लाह तो बोल दो। और सहाबा जब देखते थे कि सरकार ने उठा लिया तो सरकार के हाथों से ले लेते थे। और नबी तालीफे कल्ब के लिए सहाबी को पत्थर दे देते थे और पैगंबर उतना ही वजनी दूसरा पत्थर हाथों में उठा लेते थे। जो लोग मस्जिदें बनाते हैं, मस्जिदें तामीर करते हैं, याद रखें वो सुन्नते रसूल और सुन्नते सहाबा अदा करते हैं। लेकिन मस्जिदों में चंदा देकर, कमेटी में सदर साहब बनकर इन आलिमों के खिलाफ बकवास न किया करो, इमामों के खिलाफ न बोला करो। तुमको नहीं मालूम ये 5,000 10,000 की नौकरी पर अपने बच्चों की किस तरह ये परवरिश करते हैं, कैसे इनका घर का खर्चा चलता है। तुम अपनी औलाद को आलिम बनाने को तैयार नहीं हो, हाफिज बनाने को तैयार नहीं हो। और जिन माँ बाप ने कुर्बानी दे करके अपनी गरीबी में उन्हें आलिम बनाया, हाफिज बनाया, तुम उन बच्चों को, उन शहजादों को, उन आलिमों को, इन इमामों को आंखें दिखाते हो। याद रखना ये आंखें बाहर की बाहर रह जाएंगी, तेरी खुदा कोई खिदमत कबूल ना करेगा। संभालो अपने को। जिधर देखो यही तूफान बरपा है। एक बार मेरे पास एक मौलाना कलीम साहब हैं, सैयद खुर्शीद साहब जानते हैं उनको, और मेरे पास आए, वो कहने लगे हजरत मैं छोड़ रहा हूं ये लाइन। मैंने कहा कौन सी लाइन? बोले नमाज नहीं पढ़ाऊंगा किसी मस्जिद में। जरा मस्जिद के इमाम हो तो गौर से सुने। कहा किसी मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ाऊंगा। तो मैंने कहा क्यों नहीं पढ़ाओगे? बोले इसलिए नहीं पढ़ाऊंगा, बहुत परेशानी रहती है खर्चे की, पूरा नहीं होता। दाल चावल सब्जी, किताब, फीस बच्चों की और घर के अखराजात, मेहमान, पूरा नहीं होता। और 15 दिन होता है जेब खाली हो जाती है।
इसलिए मैं इस मैन को छोड़ रहा हूं। मैंने कहा मौलाना कलीम साहब ठीक है आप छोड़ दीजिए, एक शर्त है, आज ना छोड़िए। बोले कब? मैंने कहा जिस दिन आपके जेब में पैसा न रहे और जेब देख लीजिएगा दोनों तरफ खाली है, उस दिन मैं इजाजत देता हूं आप इमामत छोड़ दीजिएगा, काम करिएगा। 9 साल हो गए हैं, मौलाना कलीम की जेब अब तक खाली नहीं हुई है, अब तक उनकी जेब खाली नहीं हुई। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से इमामत फरमा रहे हैं। किसी का दिल न दुखाया करो, लाट साहिबी न किया करो। इतनी बात अगर अपनी बीवी को बोल दो ना तो 1 मिनट बर्दाश्त नहीं करेगी, हंगामा हो जाएगा। जितना मस्जिद के इमामों को बोलते हो, अरे इनका एहसान मानो, ये तुम्हारे यहां नमाज पढ़ा रहे हैं, 5 वक्त की ड्यूटी गोया 24 घंटे की ड्यूटी है, 24 घंटे की ये ड्यूटी करते हैं। इनसे मोहब्बतें करो, इनके साथ कोई हमदर्दी ना करो। मैं बस एक राय दूंगा, कोई हमदर्दी ना करो। जो तनख्वाह मिलती है ये अल्लाह तवक्कुल लेते रहेंगे, काम चलता रहेगा। मगर सुनो, जब इनसे मुलाकात किया करो ना तो इनको देख के सिर्फ मुस्कुरा दिया करो, बेशक सिर्फ इनको देख के मुस्कुरा दिया करो, इनके रूह को ताजगी मिल जाएगी। कोई हमसे नाराज नहीं है, हमारा दीन का काम दुनिया में भी कबूल हो रहा है और आखिरत में भी कबूल हो रहा है। अब बोलने वाले तो मस्जिदों के इमाम से गुजारिश करूंगा मैं, अल्लाह आपसे खिदमत ले रहा है, करिए। बोलने वाले बहुत मिलेंगे, जानते हो ज्यादातर पब्लिक में बोलने वाले क्या कहते हैं? मौलाना लोग मुर्गा बहुत खाते हैं। अरे बोलो, बोलते हैं कि नहीं बोलते? मौलाना लोग मुर्गा बहुत खाते हैं। और ये जुमला कौन बोलेगा आज नोट कर लेना, जो कभी भी मौलाना साहब की दावत नहीं दिया होगा वही बोलेगा। वो दूसरे का मुर्गा देख देख के परेशान है, और ऐसा मुर्गा के पीछे पड़े यार कि उसको आलू बना डाला, उसकी लज्जत ही खा गए, मुर्गा ही मुर्गा रह गया। लेकिन एक बात मैं बताऊं, वाकई आप भी मुर्गा खाना चाहते हो ना? बोलो, अच्छा से अच्छा खाना खाना चाहते हो ना? कौन नहीं चाहता? सभी लोग चाहते हैं। तो बस एक बात मेरी याद रखो, जैसे ये मस्जिदों के इमाम 5 वक्ता पाबंदी से नमाज पढ़ते हैं, ऐसे ही नमाज पाबंदी से पढ़ने लगो। बेशक। और नमाज के बाद जो ये वजीफा पढ़ते हैं, ऐसे ही वजीफा पढ़ने लगो, ऐसे ही दुआएं करने लगो। इंशाअल्लाह तुम्हारे भी दस्तरखान अच्छे होंगे, इंशाअल्लाह। वाह, बेशक। और उस दिन तो तुम्हारा दस्तरखान अच्छा हो ही जाता है जिस दिन तुम मस्जिद के इमाम की दावत करते हो। क्या बात है, वाह वाह वाह, बेशक। सवाल ये, उस दिन अच्छा से अच्छा खाना क्यों मिल जाता है? समझ रहे, वो मेहमान अपनी बरकतें लेकर के आ रहा है। हम बहुत मारे जा रहे हैं पूरी दुनिया में, आपको पता नहीं है। हम रोज काटे जा रहे हैं पूरी दुनिया में। आपस में कोई इंतशार न रखो, कोई इख्तिलाफ न रखो। और तमाम इमाम साहिबान को चाहिए, आप आलिम हैं, हाफिज हैं, आप आम इंसान की तरह जाहिल नहीं हैं, आपने इल्म हासिल किया है। जाहिल आलिम कुरान कहता है बराबर नहीं हो सकते, लिहाजा आप माफ करने का जज्बा पैदा करें। किसी से अगर गलती हो जाए तो उसे माफ कर दिया करो। ये है मिलादुन नबी का सदका। आज इस मिलादुन नबी के प्रोग्राम में हम यही सीखने के लिए आए हैं और यहाँ हाजिर हुए हैं। दोस्तों बुजुर्गों, मैं अर्ज कर रहा था कि मदीना तैयबा में सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए, मस्जिद कुबा की तामीर हो गई। उधर पता चला बुरैदा असलमी को कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहर मदीना आ गए हैं। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुश्मनी रखता था, 70 सवारों को लेकर के मदीना आ गया। आया था कत्ल के इरादे से, नियत खराब थी। और लोगों से मालूम किया कि मक्के से चलकर मदीने कौन रसूल आया है। लोगों ने बताया हजरते मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो करीब आया और जैसे ही रसूलुल्लाह का चेहरा देखा, कहा सरकार पढ़ा दीजिए कलमा। दाखिले इस्लाम हो गया, मुसलमान हो गया। मैं पूछना चाहता हूं, मुसलमान होने के बाद जानते हो उसने क्या कहा था? कहा था या रसूल अल्लाह कहां जा रहे हैं? नबी फरमाते हैं मैं मदीने जा रहा। बात है, बेशक। तो बुरैदा कहता है या रसूल अल्लाह मेरी एक तमन्ना है, सुनो नौजवानों, मेरी एक तमन्ना है। वो तमन्ना ये है कि पैगंबर जब आप मदीना दाखिल हो तो मेरे हाथ में एक झंडा हो और मैं इस्तकबाल करते हुए आगे आगे चलूं और आप मदीने में दाखिल हो।
सरकार ने इजाजत दे दी, लेकिन वहां झंडा तो था नहीं। जरा तवज्जो कीजिएगा। तो बुरैदा असलमी ने क्या किया, नेजा निकाला और नेजा निकालकर अपने सर का साफा खोला और नेजे पे लपेटा और झंडा बनाकर उसे बुलंद कर दिया। अरे बुरैदा असलमी झंडा लेके चल रहा है। कहां है वो लोग जो सुन्नियों की झंडियों में उलझते हैं? देखो पूरा शहर मदीना नारे तकबीर से गूंज रहा है। बनी नजार के लोग आ गए, 2 रुइया सफे बना ली, 2 सफे बनी हैं, हथियार लगाए हैं बाजुओं से और सब नबी के इस्तकबाल के लिए आए हैं। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 रुइया सफों के दरमियान हैं। बुरैदा असलमी झंडा लिए हुए हैं और इस शान के साथ मेरा पैगंबर मदीना तैयबा दाखिल हो रहा है। और सरकार जब वहां गए तो मदीने की औरतें छतों पे चढ़ गई। सरकार आ गए हैं, रहमतुल्लिल आलमीन आ गए हैं और छत पे चढ़ करके वो औरतें, जानते हो सरकार को देख करके कौन सा तराना पढ़ रही थी? तलाल बदरो अलैना मिन सनियातिल वदाई वजब शुक्रो अलैना मादा लिल्लाहि दाई। सवाल एक है कि इन औरतों ने छत पे चढ़ के क्यों तराना पढ़ा था? इन्हें दरवाजे पे पढ़ लेना था, मकान के अंदर पढ़ लेना था, छत के नीचे पढ़ लेना था। ये छत के ऊपर चढ़ करके मारे खुशी की, नबी की आमद पर ये खुशियां क्यों मना रही थी? ये औरतें खुशियां इसलिए मना रही थी कि इन औरतों को मालूम था आज ऐसा बाकमाल रसूल मदीने आया है जिस नबी की आमद से पहले दुनिया में और समाज में औरत को कोई इज्जत देने के लिए तैयार नहीं था। मगर जो रसूल आया तो उस पैगंबर ने 40 साल बेवा को अपने निकाह में लिया है। बेवाओं को इज्जत देने वाला रसूल आया, यतीमों को इज्जत देने वाला रसूल आया, औरतों को इज्जत देने वाला रसूल आया। इसीलिए सारी औरतें खुशियां मना रही थी। बात है, बेशक। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। गलियों में छोटी छोटी बच्चियां खड़ी थी, गीत गा रही थी। और वो क्या कह रही थी बच्चियां? कह रही थी क्या खूब हमें सरकार का पड़ोस मिल गया। बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। हमें सरकार का पड़ोस मिल गया। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकले वहां से। सरकार ने पूछा, बच्चियों क्या तुम अल्लाह के नबी से मोहब्बत करती हो? बच्चियों ने कहा हाँ या रसूल अल्लाह, हम आपसे मोहब्बत करती हैं। पैगंबर ने फरमाया अल्लाह का रसूल तुमसे भी प्यार करता है। अरे बोल दो यार सुभान अल्लाह, दिल लगा के बोलो, अल्लाह का रसूल तुमसे भी प्यार करता है। ये बच्चियां दब बजा रही थी, नबी की आमद पर खुशियां मना रही थी, नबी की तशरीफ आवरी पर ये गीत गा रही थी। क्यों? इन बच्चियों को मालूम था आज वो जो रसूल मदीने आया है, इस रसूल के आने से पहले लड़कियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था। पैदा होते ही बाप अपनी गोद से उठा करके कब्र के गड्ढे में उतार देता था। मगर बच्चियां कह रही क्या खूब नबी का पड़ोस मिल गया। वो बच्चियां समझ गई, अरे जो रसूल बेटियों को जिंदा दफन होने से बचाने आया है, उस नबी का पड़ोस मिल गया। अब कोई बेटी जिंदा दफन न होने पाएगी। है सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी सैयद हुसैन मियाँ साहब क़िबला, सैयद नासिर मियाँ साहब क़िबला, सैयद फैसल मियाँ साहब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत अल्लामा हाशिम कानपुरी साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। मोहतरम सामईन किराम, बच्चे छोटे छोटे बच्चे झुंड दर झुंड, और उनमें भी गुलामों के बच्चे होते थे, वो गलियों में जाते थे और गलियों में झुंड के झुंड खुशियां मनाते थे रसूल की आमद पर। बोलो सुभान अल्लाह। बच्चे खुशियां मना, बच्चों की तो आदत होती है ना। देखो 4-5 सामने खुशी मना रहे। हम आए इस गांव में दाखिल हुए, कितने बच्चे दौड़ पड़े। हजरत हुसैन मियाँ साहब तशरीफ लाए, कितने बच्चे दौड़ पड़े। नासिर मियाँ साहब तशरीफ लाए, कितने बच्चे दौड़ पड़े। खुर्शीद मियाँ साहब आए, न जाने कितने बच्चे दौड़े। बच्चों की एक आदत होती है। अब बताओ जिस शहर में अल्लाह का महबूब आया हो, वहां के बच्चों ने क्या खुशियां मनाई होंगी। चारों संत से बच्चे दौड़ पड़े, गुलामों के बच्चे खुशी मना रहे थे। मैं सोच रहा था ये गुलामों के बच्चे खुशी क्यों मना रहे हैं, नबी की आमद पर मदीना तैयबा में खुश क्यों हो रहे हैं। आपको मालूम है ये गुलामों के बच्चे इसलिए खुश हो रहे थे कि सुनो, बाप दादा की जिंदगी गुलामी की जंजीरों में जकड़ी थी,
पूरी दुनिया में हमने गुलामाना जिंदगी गुजार ली, मगर जो अब रसूल आया है, अरे ये ऐसा रसूल है कि जब मक्के में पैदा हुआ तो शोएबा की जंजीरों को पैगंबर ने तोड़ दिया। अब कोई गुलाम न रहना पाएगा, मुस्तफा सबको आजादी का हक अता फरमा दे। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। मोहतरम सामीन किराम, एक मिनट में आपसे और पूछना चाहता हूं, बोलो तवज्जो है ना, जहन आपका हाजिर है। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तैयबा पहुंच गए, खुशियां मनाई जा रही हैं। नबी की मोहब्बत में खुशी मनाना यही तो मिलाद मनाना है, बेशक यही तो मिलाद मनाना है। तवज्जो कीजिए जरा सा। बुरैदा असलमी ने पूछा, या रसूलल्लाह कयाम कहां रहेगा? नबी फरमाते हैं, मैं रहमतुल लिल आलमीन हूं, दिलों को तोड़ने नहीं आया, मैं तो टूटे हुए दिलों को जोड़ने के लिए आया हूं। आज ऐसा करो, ये ऊंटनी जहां ठहर जाए नबी का वहां कयाम हो जाए। ऊंटनी ठहरी कहां? हजरत अय्यूब अंसारी के मकान के सामने। हजरत अय्यूब जल्दी से आए, सामान उठाया और अंदर ले जाने लगे। मारे खुशी की रहमतुल लिल आलमीन का कयाम रहेगा। उसके बाद अय्यूब अंसारी कहते हैं, या रसूल अल्लाह ये बताइए, नीचे मंजिल पर आप ठहरेंगे कि ऊपर मंजिल पर? मगर वह मुस्तफ़ा जाने रहमत, कितना मेहरबान है रसूलुल्लाह इस समाज के कमजोरों पर। नबी फरमाते हैं, अय्यूब अंसारी सुनो, तुम्हारे नबी से मिलने के लिए जहां ताकतवर लोग आएंगे वहीं इस उम्मत के कमजोर लोग भी आएंगे। कयाम नीचे रहेगा ताकि कमजोरों को मुलाकात का मौका मिल जाए। क्या बात है, वाह बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह हज़रात, इसलिए माशाअल्लाह। हम बहुत मोहब्बत करते हैं। हुसैन मियाँ साहब भी पीर हैं, नासिर मियाँ साहब, ये हकीकत में गरीबों के पीर हैं, ये बेशक हकीकत में गरीब पीर हैं। बाकी पीरों को हमने देखा है पूरे हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान से बाहर भी, वो सबसे ऊपर वाली मंजिल में ठहरते हैं जहाँ लिफ्ट भी जा करके रुक जाती है। आप सोचिए, उनसे मिलना आसान नहीं होता है, मगर अल्लाह का एहसान है कि नेक बंदों को अल्लाह ने आपको अता फरमा दिया है। सैयद होकर, आले रसूल होकर आपके घर आए हैं ताकि रसूलुल्लाह की अमानतों से तुम्हें भी नवाज दिया। क्या बात है, बेशक, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हजरत तवज्जो कीजिए जरा सा। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खाना पेश करते थे हजरत अय्यूब अंसारी, और जो खाना बचता था उसे तबर्रुक बनाकर वो उनकी बीवी खा लेती थी। एक बार घड़ा ढनक गया और पानी फैल गया। उस वक्त मकान में पत्थर तो लगे नहीं थे, सीमेंटेड मकान नहीं होते थे, फूस के, लकड़ी के, तो पानी खतरा था कि कहीं सरकार तक नीचे टपक न जाए। हजरत अय्यूब कहते, मेरे घर में एक लिहाफ था और ओनली वन वही एक लिहाफ था। सर्दी का जमाना था, मैंने और मेरी बीवी ने लिहाफ उठाया और पूरा पानी उस लिहाफ में जज्ब कर लिया, मगर एक कतरा भी छत का पानी नबी तक पहुंचने नहीं दिया। बात है, बेशक। तवज्जो कीजिए जरा सा, मोहब्बत करो आका से, ऐसी मोहब्बत करो। अज़वाजे मुतहरात के मकानात और हुजरों की तामीर होने लगी। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 11 निकाह फरमाए हैं। कितने? तवज्जो के साथ सुनिए, जहन हाजिर है आपका? नींद तो नहीं आ रही? बोलो, सुनना चाहते हो ना? सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने निकाह फरमाए? जरा जहन हाजिर करके समझने की कोशिश कीजिए। हजरत खदीजतुल कुबरा, हजरत आयशा सिद्दीका, हजरत सूदा, उम्मे सलमा, उम्मे हबीबा, हजरत हफ्सा, ज़ैनब बिन्त खजीमा, हजरत मैमूना, हजरत जुवैरिया, हजरत सफिया। ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 11 बीवियां हैं। कितनी? तवज्जो कीजिए जरा से उसमें। और एक बात और बड़े प्यार से समझने की कोशिश कीजिएगा, मेरे रसूल ने बेवा से निकाह किया ताकि मेरी उम्मत को बेवा से निकाह करना सुन्नते रसूल बन जाए। बात है, मेरे बेशक। रसूल ने कुंवारी आयशा सिद्दीका से निकाह किया ताकि मेरी उम्मत के लिए कुंवारी से निकाह करना सुन्नत बन जाए। मेरे रसूल ने मुतल्लका ज़ैनब से निकाह किया ताकि मेरे उम्मत के लिए एक मुतल्लका से निकाह करना सुन्नते रसूल बन जाए। हजरत तवज्जो कीजिए, बांदी जुवैरिया से पैगंबर ने निकाह फरमाया और ज्यादातर बेवाओं से निकाह फरमाए। पूरी तवज्जो है और सुनो। आज लोग बकवास करते हैं,
मैं उन्हें दावत देता हूं कि इस्लाम समझो। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम को पढ़ा करके तैयार कर दिया। 1,24,000 कौम-ओ-बेश पढ़ी लिखी टीम पैगंबर ने तैयार करा दिया। ये सहाबा को, मेरे सहाबा ये उम्मत पर तबलीग करना। लेकिन जानते हो कुछ मसाइल औरतों के बड़े खास होते हैं जिनको एक औरत ही अच्छे से समझा सकती है। ये उलमाए किराम बैठे हैं, पूछ लो। जैसे किताबुत तहारत में चले जाओ, बाबुल हैज है, बाबुल निफास है, बाबुल इस्तिहाजा है। हमारे उस्ताद ने जब हमको पढ़ाया, हमने शागिर्दों को पढ़ाया, तो आलम यह है कि आंख दोनों की बंद है। हम पढ़ाते जा रहे हैं, वो तर्जमा सुनते जा रहे हैं, वो भी समझ रहे हैं, हम भी समझ रहे हैं। लेकिन ये औरतों के खास मसाइल होते हैं। सहाबाए किराम की पढ़ी लिखी टीम तैयार, तमाम मर्दों से तबलीग करने के लिए। और ये अज़वाजे मुतहरात को देखो, नबी ने अपनी जिंदगी से कैसा तैयार किया। कितनी हदीसें किस जोजा से रिवायत, हजरत सूदा से 5 हदीसें रिवायत है। अरे जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हजरत आयशा सिद्दीका से 2210 हदीसें रिवायत है। हजरत हफ्सा से 60 हदीसें रिवायत है। हजरत उम्मे सलमा से 376 हदीसें रिवायत है। हजरत उम्मे हबीबा से 65 हदीसें रिवायत है। हजरत मैमूना से 76 हदीसें रिवायत है। हजरत जुवैरिया से 7 हदीसें रिवायत है। और हजरत सफिया से 10 हदीसें रिवायत है। तवज्जो कीजिए जरा सा और इस बात को जहन पर उतारने की कोशिश कीजिए। मेरे पैगंबर ने अज़वाज को ये तरीका दिया। इन अज़वाजे मुतहरात ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हदीसें रिवायत की। अच्छा देखो तो जरा सा क्या रिवायत का अंदाज था कि हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से सहाबाए किराम इस्तिफादा किया करते थे। क्योंकि कम उम्री में निकाह हुआ था, मगर रुखसती मुकम्मल उम्र में हुई थी। और जब उम्र कम होता है तो जहन अच्छा होता है, इसलिए 2210 हदीसें रिवायत करती हैं। हजरत आयशा सिद्दीका मुत्तकिया थी, आलिमा थी, मुफ्तिया थी। याद रखो, सहाबा ने उनसे इस्तिफादा किया। मेरे पैगंबर ने अज़वाज के जरिए इस उम्मत तक इल्म पहुंचा दिया। बेशक। इसलिए दोस्तों बुजुर्गों, इल्म बहुत बड़ी चीज है। खुद पढ़ो और घर की बच्चियों को पढ़ाओ। इल्म एक रोशनी है और जहालत एक अंधेरा है। इल्म इसलिए नहीं हासिल किया जाता कि तुम नौकरी कर लो, इल्म इसलिए हासिल किया जाता है कि तुम अंधेरे से निकल करके उजाले में आ जाओ। वरना 135 करोड़ का ये मुल्क है और 6 करोड़ लोग नौकरी करते हैं, तो क्या पूरा मुल्क नौकरी करेगा? नहीं दोस्तों, मेरा जुमला याद रखना, इतना पढ़ो, इतना पढ़ो। बहुत अहम जुमला है जो मैं देने जा रहा हूं। इतना पढ़ो कि अपने वतन की जरूरत बन जाओ। जब जरूरत बनोगे तो याद रखना तुम ही अब्दुल कलाम बनोगे। रोटी कपड़ा मकान का शौक कम कर दो, पढ़ाई का शौक बढ़ाओ। और एक खुशखबरी दे रहा हूं मैं आपको, हमारे उलमा ने, मस्जिदों के इमाम ने, मशाइख ने खूब मेहनतें की हैं। आज से 25 साल पहले जो माहौल था ना पढ़ाई का, बहुत बदल चुका है। मुसलमान पढ़ाई के मैदान में काफी आगे आ चुका है। थोड़ी मेहनत और करो थोड़ी मेहनत, और बच्चों में इनकलाब लाओ। और अब हर इख्तिलाफ का, भारत की हर मुखालफत का जवाब मुसलमानों तुम्हारी पढ़ाई है। बेशक, बहुत अच्छा पैगाम, माशाअल्लाह। इसलिए इल्मी मैदान में आओ। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, अल्लाह ताला हमको और आपको सबको इल्म अमल की तौफीक रफीक अता फरमाए। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।